दोस्तों, आज आपके भाई क्या बताने वाला है, रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। एकदम धांसू ट्रिक। आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो किसी भी रासायनिक समीकरण को आसानी तरीके से आप संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्त, इतना अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद यदि आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में छोटा सा कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगे। एकदम पहले देखिए, सबसे पहले ये इसमें 4 सवाल है। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले पहला को देखते हैं। देखिए ये तीर देख रहे हैं ना, तीर के इस साइड वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक। तीर के इस साइड वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक। और तीर के इस साइड वाले, तीर के आगे वाले को क्या कहते हैं, उत्पाद। समझ गए ना, इतना समझ गए ना। तो देखिए जितना अभिकारक में, ध्यान से देखना, जितना अभिकारक में तत्व की संख्या होना चाहिए ना, उतना ही क्या होना चाहिए, उत्पाद में होना ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जितना, कहने का मतलब ये अभिकारक है ना, तो अभिकारक में तत्वों की संख्या जितना है ना, तो उतना ही उत्पाद में होना ही होना चाहिए। समझ गए ना, मतलब होना ही होना चाहिए। तब क्या होगा, हमारे बैलेंस्ड होगा। कहने का मतलब बैलेंस्ड मतलब होता है संतुलित होगा। तब क्या होगा, हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। तो चलिए हम एक एक करके अच्छे तरीके से सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ध्यान से देखना। यहां पे देखिए हाइड्रोजन क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब ही एक होता है। स्वतंत्र का मतलब एक, समझ गए ना, इतना ही समझ लीजिए। हाइड्रोजन क्या है, स्वतंत्र है। तो देखिए ये ए ग्रुप वाला है, समझ गए ना, एक ग्रुप, समझ गए ना, ए ग्रुप है, समझ गए ना। तो देखिए हाइड्रोजन क्या है, स्वतंत्र है। तो हाइड्रोजन की जगह पे क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन का स्वतंत्र है तो इसका मतलब एक है। समझ गए ना। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन भी स्वतंत्र है। तो नाइट्रोजन की जगह पर क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे। समझ गए ना, ऐसे करके संतुलित होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन स्वतंत्र नहीं है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 लिख देंगे। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ऑक्सीजन 3 है तो इसको 3 लिख देंगे। समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए, ध्यान से देखना, ऐसे ही करना, वैसे ही एक ग्रुप कर लेना, ऐसे ही। समझ गए ना। उसके बाद देखिए प्लस के बाद इसमें देखिए इस बीच में गुना रहता ना, तो ये क्या होता है, बीच में यदि प्लस का चिन्ह है इसीलिए गुना रहता तो ये एक ही ग्रुप का होता। समझ गए ना, ये वाला भी ई वाला बीच में प्लस है तो एक ग्रुप का नहीं होता, इतना समझ लीजिए। समझ गए ना, इसको अलग ग्रुप में लिखेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, कैल्शियम कितना है, कैल्शियम कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब देखिए, कुछ कहने का मतलब कैल्शियम क्या है, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र का मतलब होता है एक। तो इसको क्या करेंगे, कैल्शियम क्या लिख लेंगे, एक। समझ गए ना, कैल्शियम क्या है, स्वतंत्र है, कुछ के मतलब नहीं, स्वतंत्र है। समझ गए ना, कैल्शियम स्वतंत्र है तो इसका मतलब एक। यहाँ देखिए ओ एच का क्या है, ओ एच का क्या है, हॉल ट्वाइज। इसको क्या पढ़ना, ओ एच का हॉल ट्वाइज। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। समझ गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लिख देना। समझ गए ना, ऑक्सीजन कितना है, 2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 लिख देना। समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है। समझ गए ना, क्यों है 2, तो देखिए इसका हॉल ट्वाइज है। समझ गए ना, इसीलिए ये 2 है, दोनों का है ना। तो इसीलिए हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख देना 2। समझ गए ना। इसी प्रकार हाइड्रोजन कितना लिख देना, 2। समझ गए ना। इसको भी एक ग्रुप कर लेना है। समझ गए ना, एक ग्रुप, ध्यान से देखना, इसको भी क्या कर लेना है, एक ग्रुप कर लेना है। उसके बाद देखिए हो गया, आप अभिकारक का हो गया। अब उत्पाद में चलिए। उसके बाद देखिए उत्पाद को तीर के उस साइड वाले के उसी को लिख दें। देखिए यहाँ पे कैल्शियम क्या है, स्वतंत्र है। कैल्शियम मतलब स्वतंत्र, तो स्वतंत्र का मतलब एक। समझ गए ना, कैल्शियम क्या है, स्वतंत्र है, तो यहाँ पे एक। समझ गए ना। यहाँ पे देखिए NO3 का क्या है, हॉल ट्वाइज। NO3 का हॉल ट्वाइज है। समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन कितना है, इसका हॉल ट्वाइज है। समझ गए ना, नाइट्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 लिख देंगे। समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए ऑक्सीजन कितना है, देखिए ऑक्सीजन इधर 3 है, इसका हॉल ट्वाइज है। समझ गए ना, हॉल ट्वाइज मतलब क्या होता है, यहाँ पे 3 इसका हॉल ट्वाइज है तो इसका गुना कर देंगे। तो 3 को 2 को गुना करेंगे तो 6। तो ऑक्सीजन कितना होगा, 6। ऑक्सीजन कितना होगा, 6 हो जाएगा। समझ गए ना। उसी प्रकार इसको एक ग्रुप बना लेना है। समझ गए ना, एक ग्रुप, ये एक ग्रुप का हो गया। उसी प्रकार क्या करेंगे, फिर प्लस वाले को देखिए, यहाँ पे क्या है, H2O क्या होता है, H2O मतलब जल होता है। समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है। समझ गए ना।
तो हाइड्रोजन 2 लिख लेंगे, समझ गए ना। हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन स्वतंत्र है, तो ऑक्सीजन का मतलब स्वतंत्र का मतलब ही एक, समझ गए ना। ऐसे सोच लीजिए, स्वतंत्र का मतलब ही एक। तो ये क्या हो गया, एक ग्रुप का, एक ग्रुप बोल रहे, एक ग्रुप, समझ गए ना, एक ग्रुप हो गया, समझ गए। अलग अलग ग्रुप हो गया। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, देखिए इस साइड अभिकारक हो गया, इस साइड उत्पाद हो गया। तो संतुलित करने के लिए, बैलेंस्ड करने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए जितना इस साइड अभिकारकों की संख्या है तो उतना ही उत्पाद में होना चाहिए संख्या, समझ गए, तत्वों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। तो आप क्या करेंगे, इस साइड बैलेंस्ड करने के लिए, देखिए बैलेंस्ड करने के लिए, देखिए हाइड्रोजन इस साइड 2 है, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन, तो सिंपली इसको क्या करेंगे, एक ग्रुप वाले को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, समझ गए ना, 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए जब 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ गए ना। एक ग्रुप है ना तो पूरा को गुना करेंगे, समझ गए, ग्रुप को। यहाँ पे नाइट्रोजन है कितना, 1 है, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा, 6 हो जाएगा, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं था, देखिए हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या हो गया, ये 6 हो गया, 3 नहीं रहा, 6 हो गया, समझ गए ना। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 है, समझ गए ना, तो बराबर है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, समझ गए ना। ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, समझ गए ना। ये वाला ऑक्सीजन और इसमें भी 2 है ना, समझ गए ना। यहाँ पे 6 है तो 8 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन एक ही है, तो इसको क्या करेंगे, एक ही है, तो इसको 2 करने के लिए मल्टीप्लीकेशन गुना कर देंगे, समझ गए ना। तो अब इसको गुना करेंगे तो ध्यान से देखना, 2 से देखिए हाइड्रोजन में गुना करेंगे तो क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 है, समझ गए ना, तो यहाँ पे गुना करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा, समझ गए ना। आप देखिए, आप चलिए फिर से मिलाते हैं, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इस साइड क्या हो गया, अभिकारक में क्या हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इस साइड क्या है, उत्पाद में भी है, हाइड्रोजन 4 हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 6, तो कहने का मतलब 8 हो गया। तो इस साइड देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, तो 8 हो गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन इस साइड 2 है, नाइट्रोजन इस साइड क्या है, 2 है, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए कैल्शियम 1 है, तो यहाँ पे भी कैल्शियम 1 है, तो ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस्ड हो गया, कहने का मतलब संतुलित हो गया, समझ गए ना। तो संतुलित हो गया, तो देखिए जिस में 2 से मल्टीप्लीकेशन की है ना, तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, 2, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लीकेशन किए थे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 लिख देंगे, समझ गए ना। इसी प्रकार ध्यान से देखना, देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन में 2 से गुना किए थे, तो यहाँ पे लिख दिए 2, समझ गए ना। यहाँ भी क्या किए थे, इस साइड में देखिए हाइड्रोजन के साथ गुना किए थे ना 2, तो यहाँ पे भी 2 लिख दिए। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, समझ गए ना। ऐसे ही बैलेंस्ड होते हैं, समझ गए ना। अब उसके बाद चलिए हम दूसरा समीकरण को संतुलित करते हैं। अब चलिए बी नंबर सवाल को, कहने का मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम क्या है, स्वतंत्र है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, समझ गए ना। Na का मतलब क्या होता है, सोडियम, तो सोडियम क्या है, स्वतंत्र है। देखिए यदि इस समय आपको दिक्कत है तो देखिए तत्व की परमाणु संख्या आप याद कर लेना, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, स्वतंत्र है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, स्वतंत्र का मतलब ही 1, समझ गए ना, स्वतंत्र का मतलब ही 1, समझ गए ना। हाइड्रोजन क्या है, स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र है तो क्या करना है, हाइड्रोजन 1 है, समझ गए ना। ये एक ग्रुप वाला हो गया, एक ग्रुप, समझ गए ना, एक ग्रुप है तो इसको एक ग्रुप, समझ गए ना, कर लेना है। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, समझ गए ना। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए SO4, समझ गए ना, इसका मतलब क्या है, सल्फेट कितना है, स्वतंत्र है, तो ध्यान से देखना, स्वतंत्र का मतलब ही 1, समझ गए ना। सल्फेट क्या है, स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र का मतलब 1, समझ गए ना। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है, समझ गए ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 लिख देंगे, समझ गए ना। ऐसे कर लेना, इसको भी एक ग्रुप कर लेना, समझ गए ना, एक ग्रुप बोल रहे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, सोडियम क्या है, Na का मतलब होता है सोडियम, सोडियम क्या है, स्वतंत्र नहीं है, Na मतलब सोडियम की कितना है, सोडियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देना। यहाँ पे देखिए सल्फेट कितना है, सल्फेट स्वतंत्र है, तो सल्फेट को स्वतंत्र का मतलब ही 1, समझ गए ना, स्वतंत्र का मतलब ही 1। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 लिख देंगे। इसको एक ग्रुप बना लेंगे, एक ग्रुप, समझ गए ना, एक ग्रुप, समझ गए ना।
जैसे ग्रुप होता है ना, एक ग्रुप, दो ग्रुप, समझ गए ना, एक ग्रुप है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, H2O, H2O मतलब जल होता है, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, समझ गए ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब ही एक होता है, समझ गए ना। तो यहाँ पे ये एक ग्रुप बना लेंगे, समझ गए ना। उसके पास देखेंगे, देखिए अभिकारक में जितना अभिकारक में जितना तत्व की संख्या है उतना ही क्या होना चाहिए, उत्पाद में होना चाहिए, समझ गए ना, होना चाहिए। तब क्या होगा, हमारा बैलेंस्ड होगा, समझ, इसका मतलब संतुलित होगा, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे Na मतलब सोडियम, सोडियम 1 है, इस साइड देखिए सोडियम यहाँ पे 2 है। तो डायरेक्ट कुछ ना करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे 2 से गुना करेंगे ना, तो ये पूरा ग्रुप में करेंगे, समझ गए ना। ये एक ग्रुप है ना, तो इसमें करेंगे। तो देखिए सोडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ गए ना। इसके बाद ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से देखना, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, 2 है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस्ड करने के लिए आपको गुना कर देना है। क्यों कर देंगे, तो देखिए इस साइड क्या है, अभिकारक में क्या है, ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद में क्या है, ऑक्सीजन 1 ही है, समझ गए ना। 2 से देखिए 2 से इस वाले हाइड्रोजन में गुना करेंगे तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा, समझ गए ना। ये ऑक्सीजन 1 है, 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, गुना तो कर दिए। उसके बाद फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे भी सोडियम 2 है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये हमारा हो गया, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए सल्फेट कितना है, सल्फेट 1 है, समझ गए ना। तो सल्फेट यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सोडियम तो समझ लिए, सोडियम यहाँ पे 2 है, तो सोडियम यहाँ पे भी 2 है। तो क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस्ड हो गया, कहने का मतलब संतुलित हो गया समीकरण। तो इसको देखिए जिस से मल्टीप्लाई किए थे ना, जहाँ तो वहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए सोडियम में किए थे, तो यहाँ पे सोडियम की जगह पे यहाँ पे 2 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किए थे, H2O मतलब जल में किए थे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे 2 को जल में लिख देंगे, समझ गए ना। ये हमारा संतुलित क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, कहने का मतलब संतुलित हो गया। तो अब चलिए हम तीसरा सवाल को, कहने का मतलब तीसरा रासायनिक समीकरण को सिद्ध करते हैं। देखिए आप तीसरा रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, बैलेंस्ड करते हैं, समझ गए ना। बैलेंस्ड मतलब होता है संतुलित, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ Na मतलब क्या है, देखिए ध्यान से देखना, Na मतलब क्या होता है, सोडियम, सोडियम कितना है, ध्यान से देखना। अभिकारक में जितना तत्वों की संख्या होनी चाहिए उतना ही उत्पाद में होनी चाहिए, समझ गए ना। तीर के इस साइड अभिकारक कहते हैं और तीर के आगे वाले को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे Na मतलब क्या है, सोडियम, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, आपको समझाते ये स्वतंत्र है, समझ गए ना। Na मतलब सोडियम यहाँ पे कितना है, स्वतंत्र है, इसका मतलब 1 है। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या कितना है, सोडियम स्वतंत्र है, ध्यान से देखना, स्वतंत्र ये भी है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, Cl मतलब क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन कितना है, ये भी स्वतंत्र है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब 1। Ag मतलब क्या होता है, चांदी, चांदी क्या है, ये स्वतंत्र है, समझ गए ना, कहने का मतलब 1 है। तो यहाँ पे भी क्या है, स्वतंत्र है, समझ गए ना। या NO3 मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए नाइट्रोजन कितना है, 1 है, समझ गए ना। नाइट्रोजन यहाँ पे भी 3 है, 1 है, समझ गए ना। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है। तो NO3 का कहने का मतलब NO3 क्या है, स्वतंत्र है, तो ये भी स्वतंत्र है, समझ गए ना। तो देखिए ये स्वतंत्र है, कहने का मतलब ये बैलेंस्ड है, समझ गए ना। बैलेंस्ड मतलब संतुलित है, तो इसको हम सीधे ही ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए इसको सिंपली ऐसे ही लिख देना, ये क्या है, स्वतंत्र है, कहने का मतलब बैलेंस्ड है, समझ गए ना। इसका यही आंसर हो गया, समझ गए ना। उसके बाद चलिए हम चौथा एक रह गया, और ध्यान से देखना। देखिए ये यहाँ पे क्या है, बेरियम क्या है, बेरियम क्या है, स्वतंत्र है। तो इसको क्या करना, बेरियम को स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र के मतलब ही 1, समझ गए ना। स्वतंत्र का मतलब ही 1, समझ गए। बेरियम का मतलब स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब 1, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, समझ गए ना। क्लोरीन का कितना है, 2 है, तो समझ गए ना। यहाँ पे Cl लिख लेना और यहाँ पे 2 दे देना, समझ गए ना। तो ये एक ग्रुप का है, समझ गए ना। एक ग्रुप ये एक ग्रुप हो गया, समझ गए ना। ये एक ग्रुप हो गया, तो इसको ऐसे ही कर देना, समझ गए। उसके पास देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन 2 लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए SO4 ये क्या है, ये सल्फेट है, समझ गए। SO4 सल्फेट है, तो देखिए ये क्या है, सल्फेट क्या है, स्वतंत्र है, तो इसका मतलब 1 है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है, समझ गए ना। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो सिंपली ये एक ग्रुप का हो गया, समझ गए। एक ग्रुप बोल रहे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए
उसके बाद ये अभिकारक हो गया। अब उत्पाद में चलते हैं, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, बेरियम कितना है, बेरियम स्वतंत्र है, बेरियम क्या है, स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र का मतलब ही है एक होता है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए SO4 मतलब क्या होता है, सल्फेट, समझ गए ना। सल्फेट कितना है, सल्फेट कितना है, स्वतंत्र है, तो सल्फेट की जगह पे हम 1 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके पास देखिए क्या है, उसके बाद देखिए ये एक ग्रुप का हो गया, एक ग्रुप, समझ गए ना, इसको एक ग्रुप पर लेते हैं, समझ गए ना। इसी प्रकार ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे क्या है, HCl, समझ गए ना। हाइड्रोजन कितना है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब ही होते हैं एक, समझ गए ना। उसके पास देखिए क्लोरीन कितना है, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन कितना है, समझ गए ना। क्लोरीन कितना है, स्वतंत्र है, तो Cl मतलब स्वतंत्र, समझ गए ना। Cl कहने का मतलब स्वतंत्र है, तो इसका मतलब एक है, समझ गए ना। उसके बाद एक ग्रुप कर लेंगे इसको भी, समझ गए ना। उसके पास क्या कर लेंगे, देखेंगे हम क्या अभिकारक में जितना तत्वों की संख्या है उतना उत्पाद में है, नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड देखते हैं, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इस साइड क्या है, उत्पाद में हाइड्रोजन 1 है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस साइड मल्टीप्लिकेशन 2 से कर देना है, समझ गए ना। 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, समझ गए ना, 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्लोरीन कितना हो जाएगा, क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ गए ना। तो आप चलिए हम फिर देखते हैं। उसके पास देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे क्या है, क्या है, ये सल्फेट कितना है, 1 है, यहाँ पे भी सल्फेट 1 है, समझ गए ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, समझ गए ना। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, समझ गए। यहाँ पे बेरियम कितना है, बेरियम कितना है, बेरियम 1 है, यहाँ पे भी बेरियम 1 है, समझ गए ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब अब हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया, कहने का मतलब बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड, समझ गए ना, ED लगा देना है, समझ गए ना, संतुलित हो गया। तो देखिए जिसमें हम गुना किए, किस में गुना किए, तो HCl में, समझ गए ना। तो HCl में कहने का मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन में, तो इसको कहाँ, यहाँ पे 2 लिख देना, समझ गए ना। ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस्ड हो गया, समझ गए ना। तो इसी प्रकार हमारा वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में जरूर कमेंट करना हमारा वीडियो कैसे लगे, पढ़ाने का तरीका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक